ओम शांति। आज है 25 जनवरी 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बच्चे अशरीरी भव, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुमको लेने आया हूँ, मुझे याद करो। यह जो देह के अनेक धर्म हैं, इनको छोड़ो। सभी आत्माओं का रूहानी मंदिर निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहां तुम आत्माएं शिव बाबा के साथ रहती हो। इस दुनिया की जिन चीजों को देख मनुष्य आकर्षित होते हैं, यह सब माया का भबका है। तभी तो इस नर्क को भी वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। फिर कहा, दिन प्रतिदिन ज्ञान समझना इतना सहज हो जाएगा जो 1 सेकंड में ही कोई को निश्चय हो जाए। यह लास्ट का ही गायन है कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, तुम फिर से स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। जीते जी बाप को याद करो। आगे कहा, भले मंजिल बहुत ऊंची है, परंतु विश्व का बादशाह बनना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। तुमने अनेक बार माया के तूफानों को पार कर अपना राज्य भाग्य लिया है। कोई इस मात पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का बन फारकती दे देते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, याद रखना यह अंतिम समय है। यह गायन भी इस समय का है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफल होगी उनकी जो नाम धनी के लगाए। तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करते हो, तो धनी बाबा भी तुम्हारी सब आशाएं पूरी करता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी करते हैं। यह अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। सफल उसकी होगी जो धनी के नाम पर लगाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिसकी राह तकते थे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति 2 चीजें जरूर हैं। कहते हैं यह अनादि चलती आती हैं, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, इनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है।
अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि यह हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, यह जो अनेक देह के धर्म हैं उनको छोड़ो। असल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़, मनुष्यों की बात है। वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, मंदिर भी हैं ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है निर्वाण धाम, जहां हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महतत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहां के रहने वाले हैं। वहां सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहां हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय, निराकारी शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। यह है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने सतो रजो तमो में। उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सब को अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है ना अंत है। तुम बच्चे जानते हो, हम असुल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उन्हों को यह राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। यह सब कुछ माया का भभका है, माया का फुल फोर्स है। इसलिए मनुष्य इसको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़े ही ऐसा था। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतनी मंजिलें होती हैं। वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है।
तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और, होती कुछ और की ओर। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। तुम जानते हो वे स्वर्ग में तो जाते नहीं हैं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वह है गॉड फादर का होम, अर्थात रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भले हैं वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान लगते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज, गरीब निवाज बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। करोड़पति हैं। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं। परंतु यह किसके काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मारे। बाप कहते हैं याद रखना यह अंतिम समय है। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग लगाए, किसकी चोर ले जाए। सफल होगी साई जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सबके सामने खड़ा है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती हैं। बाप गरीबों को उठाते हैं। किसका 100 पगार, किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास 100 करोड़ हैं। उन्हों के लिए यह स्वर्ग है। वे कभी नहीं आएंगे, न बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भले अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। यह रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो।
करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं हैं। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, खर्चे की बात नहीं। यह मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर यह जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको यह लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इन्हों की ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर यह है। वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा, जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप का बन और बाप को फारकती दे देते। यह भी कोई नई बात नहीं। बाप का बन फिर भागंती हो जाते हैं। भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई ना भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप हैं, वह निराकार, यह साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक।
यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन: जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास: सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।